चलिए शुरू किया जाए। प्रिंस भैया शुरू। ओके, बोलो। लिखल दिख रहा है आप लोगों को? क्या लिखा हुआ है? गेट से हटा दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? राकेश जी आप थोड़ा साइड हो जाइए, तो उधर जाइए। तो काहे डिस्टर्ब कर रहा है? माना कि तू सुत्थर है, एक मतलब की है। अलग होके बैठो। हाँ ध्यान दीजिएगा, इधर बंद उंद होगा तो आप लोग जानिएगा। बोलो क्या लिखा हुआ है? डे 17। उधर बैठ जाइए राकेश जी, उधर बैठो ना। क्या कि तू वो खा रहा है जो जिससे कोई डिस्टर्ब हो सकता है। बोलो डे 17। क्या है आप लोगों का? डे 16 तक कंप्लीट हो गया है। नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पागल आदमी सब क्लियर कर देगा। घबराना मने। अब आराम से तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए आज का टॉपिक हम फिर से क्या करेंगे? डे 17 शुरू करेंगे। आप लोग थोड़ा अस्थिर से, थोड़ा गौर से देखते जाइएगा, पूरा के पूरा समझ में आएगा। सब्जेक्टिव वर्जन बताएंगे, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव भी कन्वर्ट करके हम क्या करते जाएंगे? बताते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से पहला प्रश्न आप लोगों को अर्थात हम लोगों के सामने आता है। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है और इस पर से कौची पूछता है? नॉमरिकल भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है। कोई दिक्कत? देखो क्या लिखा हुआ है। जूल का नियम क्या है? जूल किन का नाम है? वैज्ञानिक का। एक आवाज में बोलो, जूल किन का नाम है? वैज्ञानिक का। बोलो जूल के द्वारा। बोलेगा किन के द्वारा? जूल के द्वारा। कुछ नियम दिया गया, उसे जूल का नियम कहा जाता है। जूल क्या किए जो बता देते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे बताए हैं। बोलो जूल किसके बारे बताया है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब जब किसी तार से होकर, बोलो जब किसी धारा गुजरती है, क्या करती है? तो तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये कुछ नहीं बोले, देखो पहले पढ़ लो। कहता है जूल के नियम के द्वारा। किसके द्वारा? जूल के नियम के द्वारा। क्या है? देखो कहता है जब आर प्रतिरोध वाले तार से टी समय के लिए, कितना समय के लिए, कितना धारा, आई धारा प्रवाहित होता है। बोलो जब आर प्रतिरोध वाले तार से, बोलो जब आर कितना समय के लिए, टी समय। अरे बोलो कितना समय के लिए? आई धारा। कितना धारा प्रवाहित होता है? क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा को, इसमें उत्पन्न क्या? H बराबर क्या? आई स्क्वायर आर टी के द्वारा दिया जाता है। बोलो H बराबर क्या दिया जाता है? आई स्क्वायर आर टी के, यानी कि कितना ऊष्मा उत्पन्न हुआ जो H बराबर आई स्क्वायर आर टी के द्वारा दिया जाता है। देखो हकीकत क्या है। जूल का नियम क्या क्या किए इसको बोलेंगे, देखेंगे बड़ा गौर के साथ। माना कि ये तार है। बोलो माना कि ये तार के मतलब जिससे करंट जाता है। इस तार से कितना धारा जा रहा है? कितना टाइम के लिए? इस तार का प्रतिरोध कितना है? आर। बोलो आर क्या है? प्रतिरोध। बोलो आर क्या है? बोलो टी क्या है? समय। अब बोलो आई क्या है? विद्युत धारा। बोलो कौन धारा? तो कुछ नहीं, जूल के नियम के अनुसार जब तार से धारा जाएगा, बोलो जब तार से, तो जूल के नियम, बोलो जूल के अनुसार, बोलो जूल के नियम के, एक आवाज में बोलो जूल के नियम के क्या जानेगा बताओ तो? बोला कि किसी तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वो H डायरेक्टली होता है कितना? आई स्क्वायर का। इसको समीकरण 1। इसका मतलब हुआ सीधा के बैठना
कि तार से कितना धारा जा रहा है उसके स्क्वायर का क्या होगा, समानुपाती। आप देखे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि तार जितना ज़्यादा देर आप लोग कभी आयरन यूज किए हैं, इस्त्री जिसको कहते हैं, तो क्या उसको पलक आपका कम वोल्टेज में कम गर्म होता होगा, ज़्यादा वोल्टेज में, इसका मतलब करंट ज़्यादा गया तो हीट भी, और करंट कम तो हीट भी। एच डायरेक्टली होता है क्या, आई स्क्वायर। और एक और है दूसरा, एच डायरेक्टली होता है किसका, आर का। इसका मतलब जिस तार का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, बोलो जिस तार का प्रतिरोध उसमें हीट उतना ज़्यादा उत्पन्न होगा। आप अगर इस्त्री आयरन की संरचना पढ़ते होंगे या रूम हीटर, एगो ओपन वाला रूम हीटर देखा होगा या हीटर देखा होगा, उसमें ऐसे करके तार एकदम कौची कैल रहता है, कुंडली क्लित किया हुआ रहता है, मेढ़ल रहता है। काहे ला, किस लिए, ताकि उसका प्रतिरोध क्या हो, ज़्यादा हो, और ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो उसमें ऊष्मा क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आपका यदि किसी चालक में धारा के मात्रा को बढ़ाएंगे, धारा बढ़ाएंगे तो उसका हीट बढ़ेगा कि घटेगा, हैं? और प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। और एक और है, एच डायरेक्टली होता है टी का, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3। इसका मतलब जितना ज़्यादा टाइम रहेगा ना उतना ज़्यादा हीट मिलेगा। आप इंडक्शन यूज करते होंगे, इस्त्री अर्थात आयरन यूज करते होंगे। आयरन आप लोग कभी कपड़ा में किए हैं, पलक लगाता है और बाद शुरू हो जाता है, क्या करता है, वेट करता है, क्यों, उसके बाद ऐसे छू के देखिएगा कुछ देर और, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो ज़्यादा गर्म होते जाएगा। इसका मतलब एच डायरेक्टली होता है कितना, टी तक, अर्थात जितना ज़्यादा समय के लिए करंट जाएगा उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, हीट। यही आपका जूल के नियम के अनुसार, बोलो जूल के कहता है किसी परिपथ, किसी में उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न उससे प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के एवं समय के समानुपाती होता है। अब यहाँ से तीनों बात आएगा, समीकरण 1,2 एवं कै को, 3 को क्या करने पर, मिलाने पर। तीनों को मिलाने का मतलब एक ही में करके बोल देंगे तो क्या आएगा, बोलो एच डायरेक्टली होगा किसका, आई स्क्वायर का, एच डायरेक्टली होगा किसका, आर का, और एच डायरेक्टली होगा टी का। बोलो एच डायरेक्टली होगा किसका, आई स्क्वायर, एच डायरेक्टली होगा आर का, एच डायरेक्टली होगा, यह आपका ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का रूप होता है। बोलो ऊष्मा किसका रूप होता है, ये अनुकर्मानुपाती चिन्ह को हटाते हैं। बोलो किसको हटाते हैं, बोलो सीधा होकर बैठो, किसको हटाएगा, तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, तो यहाँ कांस्टेंट के जगह 1 लीजिएगा, कितना लीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए था, H बराबर ये क्या होगा, 1 × आई स्क्वायर, और कौची, तो यहाँ से कौची आ गया, H बराबर क्या बराबर, आई स्क्वायर आर टी। बोलो H बराबर आई स्क्वायर, बोलो H बराबर आई स्क्वायर। यह आपका फार्मूला मिल गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि यदि किसी तार से 2 एम्पियर की धारा, कै एम्पियर, या बोलेगा 2 ओम प्रतिरोध वाले तार से 2 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए प्रवाहित होता है, तो बोलो उसमें कितना ऊष्मा आएगा। जैसे ऐसे करके पूछ देगा, गौर कीजिएगा। उसके बाद इसके बारे हम कंसेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे कि यदि किसी तार से, बोलो यदि किसी कै एम्पियर की धारा कै मिनट के 2 ओम प्रतिरोध वाले, कै ओम प्रतिरोध वाले तार से 2 एम्पियर की धारा कै मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए प्रवाहित होता है, तो बोलिए उस तार में उत्पन्न ऊष्मा बताइए, कितना बताएगा।
क्या बराबर, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। बोलो आई स्क्वायर, आई के जगह कै के स्क्वायर, आर के जगह 2, टी के जगह कै मिनट, 2 मिनट में कितना, 120 सेकंड। बोलो 2 मिनट में, तो यहाँ क्या लिखाएगा, बोलो 2 के स्क्वायर 4 दूना गुना 100, 12 8 96, 960 जूल, 900। इस प्रकार से बोलेगा, आपसे बोलेगा 2 गो बोलेगा कि यदि किसी तार में धारा प्रवाहित हो रहा है, बोलेगा क्या हो रहा है, उसके प्रतिरोध के कई गुना कर दिया जाए, तो बोलो उसमें कई गुना हो जाएगा। तो कुछ नहीं, आई स्क्वायर और कौची था आर टी, एरा प्रतिरोध कितना गुना कर दिया है, 2 गुना। तो देखो तो बउआ एच बराबर इतना था, 2 गुना किया है, तो 2 इंटू आई स्क्वायर, अर्थात ये भी कई गुना होगा, 2 गुना। नहीं समझ में आया, अरे ये भी कई गुना हो जाएगा। लेकिन बोलेगा अगर धारा दुगना कर दिया, क्या कई गुना कर दिया, धारा दुगना कर दिया, तो 2 के स्क्वायर उसमें कई गुना हो जाएगा। अच्छा, बोलेगा धारा 3 गुना कर दिया है, तो उसमें कई गुना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। अच्छा, ये समझ रहा है कि ऐसा ही अलबला रहा है, अलबला रहा है। अब देखो मगर प्यार से, ये जाएगा और गौर से, ऑब्जेक्टिव और गौर से देखा जाएगा। हाँ, जब भी बनाइएगा सेकंड में बनाइएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट सेकंड है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, ऑनलाइन भाई बंधु अगर कोई क्लास कर रहे हैं, उनको भी अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। अब देखो थोड़ा गौर से, एकदम मत लगेगा। देखो चूँकि अभी अभी जूल के नियम के अनुसार एच बराबर आई स्क्वायर आर टी आया है, इसको बोलेंगे तुमको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ना शुरू कर दो। एगो और फार्मूला, अच्छा भी बराबर एगो फार्मूला होता होगा आई आर, याद है, बोलो भी बराबर, बोलो भी बराबर किसके नियम से, ओम के नियम से। बोलो किसके नियम से, बोलो भी बराबर, बोलो क्या बराबर, आई बराबर क्या होगा, भी बटाया। आई को बोलेंगे जाई से पहले सेटिंग करा के जा, आई के जगह केकरा सेटिंग करा के जाएगा, अरे आई के जगह किसको, भी बटाया। आई है कि आई स्क्वायर है, तो यानी कि कोई के याद आ रहा कि तू लोग बोलता काहे नहीं है, बोलो भी बराबर, तो आई बराबर, बोलो आई के जगह क्या रखा, तो आई है कि आई स्क्वायर है, तो भी बटा आर की भी बटा आर के स्क्वायर, भी बटा इंटू कौची होगा और इंटू कौची होगा टी। ये क्या आ जाएगा बताओ, भी स्क्वायर, कौन स्क्वायर, अब बटा क्या होगा, इंटू क्या होगा, इंटू एगो आर से एगो आर पार, एगो आर नीचे बच गया, कौची बच गया, भी स्क्वायर बटा इंटू ये क्या बराबर। एजा तक में कोई दिक्कत, जब एजा तक में दिक्कत नहीं है, एगो और आई के जोड़े, एगो अब देखो तो भी बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई। बोलो आर बराबर, दूसर रंग से इसको रंगते हैं, आई स्क्वायर जैसे है उसे रह दिए, अरे बोलना भी बराबर आई आर ओम के नियम से, तो आई बराबर भी बटा आई, आर बराबर, अब रे किसको भगाऊंगा, आर को, आर को बोलेंगे आप भागिए, लेकिन किसको बोला के लाइए, भी बटा आई को, आर को भगाना है, भी बटा आई को
तो आर के जगह क्या लिखाएगा? भी बट्टा आई। इधर कौची हो गया? टी। बउआ आई से आई गई, आई से आई गई, एगो आई ऊपर बच गई। क्या बच गई? भी आई टी। ये क्या बराबर? एच बराबर क्या फार्मूला आया? 3 आई स्क्वायर भी आई टी। अब भी स्क्वायर बट्टा अगर देखो यहाँ से नॉमरिकल 3 टाइप से पूछेगा। अगर करंट, प्रतिरोध और समय दिया रहे, बोलो अगर करंट, प्रतिरोध और समय दिया रहे तो कौन फार्मूला? बोलो अगर करंट, प्रतिरोध और समय दिया रहे, बोलो अगर करंट, प्रतिरोध और, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ए तेरा ध्यान किधर है? बोलो सब मिलके बोलो अगर विभवांतर, प्रतिरोध और समय दिया रहे तो कौन फार्मूला? एच बराबर भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। अगर आपको विभवांतर, धारा और समय दिया रहे तो एच बराबर क्या आएगा? भी आई टी। तो बोलो क्या बराबर? कै गो फार्मूला आया? आई स्क्वायर भी स्क्वायर बटा आई इंटू और भी आई, अर्थात नॉमरिकल एरा से कई मेथड से आएगा? करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पर आधारित होगा। विभवांतर, प्रतिरोध और समय पर आधारित होगा। विभवांतर, विद्युत धारा और समय पर। जूल के नियम से रिलेटेड टोटल के टोटल। बोलो यदि किसी तार का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा बढ़ेगा कि घटेगा? धारा भी बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। अगर समय भी बढ़ाएंगे तो एजा तक में कोई दिक्कत अगर है तो बताओ। ये पागल आदमी सबको समझा देगा क्या? ये कैसे? अभी लिखल तो कितना आराम से था, लेकिन कैसे कैसे हुआ जो सब एकदम पता चला कि केवल होता है तब होता है, पता चला। आगे जो मुद्दा है नहीं कहता है दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या? बोलो विद्युत शक्ति को क्या करें? परिभाषा। इसका क्या लिखना है? और कौची बीमा? इसको कुछ नहीं करना है। इसको बोलेंगे तुमको निगाहों में इस कदर बसा लेंगे। मुद्दा क्या है? विद्युत शक्ति। बोलो मुद्दा क्या है? अरे बोलो मुद्दा क्या है? इसको किससे दर्शाते हैं? पी से। विद्युत शक्ति को किससे? पी से। तोरी शयन कक्ष नहीं है कि जाके तू स्लीप मोड में चल जाएगा। रात भर मोबाइल चले तो बिहने सोत हो। बोलो कौन? विद्युत शक्ति। कौन शक्ति? अंग्रेजी मेरा कौची पढ़ेगा? पावर ने। कौन पावर? अरे बोलो इलेक्ट्रिक। कार्य करने की दर को बोलो कार्य क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को, या कह सकते हैं ऊर्जा खपत के दर को, या ऊर्जा कंज्यूम्ड के दर को शक्ति कहते हैं। बोलो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अच्छा अगर हम आपको 1 मिनट में 20 तमाचा लगाएं और तुमको कोई आके 1 मिनट में 25 तमाचा लगा दे, किसका शक्ति ज़्यादा है? क्यों 25 तमाचा वाला का शक्ति ज़्यादा है? क्योंकि कार्य करने का दर ज़्यादा है। कार्य करने का दर, गलत बात कि सही बात? बोलो कार्य करने की दर को, बोलो कार्य क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एक मतलब हुआ अगर कोई 5 जूल का कार्य 5 मिनट में करता है और कोई 5 जूल का कार्य 7 मिनट में करता है, बोलो किसका शक्ति ज़्यादा है? 5 मिनट में कम समय में उतना ही ज़्यादा काम कर दिया। दर जिसका ज़्यादा उसका शक्ति ज़्यादा। बोलो शक्ति का परिभाषा कार्य करने की दर को, बोलो कार्य करने की दर को, बोलो कार्य करने का दर, बोलो कार्य करने का दर, बोलो कार्य
का दर को क्या कहते हैं? शक्ति। तुमको लगेगा कि आदमी एकदम पागल है, नहीं कहता है दिल पागल दीवाना है, इकरार करेगा। वो कब डरा है दुनिया से? जो अब डरेगा। देखो शक्ति का परिभाषा क्लियर है, कार्य करने का दर। बोलो कार्य को शक्ति कहा। बोलो कार्य करने का दर। बोलो कार्य को शक्ति कहा। इसे पी के द्वारा, इसे सूचित किया। समझ में आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो बोलेगा मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। फिजिक्स या केमिस्ट्री, इसको बोलेंगे तू जब जब मुझको पुकारे। बोलो फिजिक्स या केमिस्ट्री। नहीं कहता है तेरे दर पे सनम हम चले आए। फिजिक्स या केमिस्ट्री में कौन मिलेगा? दर। कौन? तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बुला देना। किसको? वन बटा समय। दर का मतलब वन बटा समय। राकेश भैया उधर जाइए ना। दर का मतलब वन बटा समय। बोलो फिजिक्स में, किस में या किस में? केमिस्ट्री में। और दुकानदार गलती से तू लोग दुकान जाएगा तो वहाँ दर के मतलब दूसर बात हो गया। दर, दर का मतलब किससे भागा? समय से। बोलो फिजिक्स या केमिस्ट्री में? बोलो किस में? दर का मतलब? बोलो दर का मतलब? फिर से बोलो दर का मतलब? फिर से दर का मतलब? याद कर जहिया छोटे गोलो पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब। का मतलब क्या है? हैं? तुमको मैंने एक बार नहीं बार बार परिभाषा से फार्मूला से परिभाषा निकाले के हमारे खानदानी आदत है। ठीक है, नहीं कहते है। बोलो कार्य करने। बोलो कार्य को W के द्वारा सूचित किया। समझ में आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो बोलो किया गया। कार्य को किया गया। तू बोल ना, ये हमारी बहनी ने बोल रहा है। बोलो किया गया W के द्वारा। किसके द्वारा? दर्शाया। समझ में आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो का के मतलब कर दिए। दर का मतलब एक बट्टा समय को कौची से? अरे दर का मतलब एक बट्टा। देखो मगर बोलो पावर बराबर क्या बराबर? बोलो W बट्टा। तो लोग को लगता होगा कुछ तो है, सबसे अलग आपको महसूस होता होगा। नहीं होता है तो मास्टर में फॉल्ट है, नहीं होता है तो परसों के क्लास, सैटरडे के क्लास में आप लोग बोले थे सर आज बहुत अच्छा पढ़ाए। अच्छा नहीं पढ़ाए थे, सब कटकटाहा कुत्ता अलग अलग होकर बैठल था। डेली हम अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। आज एगो कटकटाहा कुत्ता इन्ने एगो ने पूरा क्लास के डिस्टर्ब करे के मेन जड़ तू लोग है। अच्छा रटे पड़ गया। बोलो तोरा हम कुछ बोल रही हो? स्लीप मोड में रहता है। ये से अच्छा तो वो हमारी बहनी है कि कुछ करे चाहे नहीं, आधा घंटा पर एक दफा भाईबा के देख के हंस जीतो। वो साबित करता है कि देखो एगो देख के हंसना, एगो हंस के देखना, दोनों अलग अलग बात है। तो देख के हंस रहो तो समझ तो मजाक उड़ा रहा है, तो उसे हंसल घर भगवान बसे थे। बहन टेंशन लेना नहीं। बोलो विद्युत शक्ति। कौन शक्ति? कार्य करने का दर, किया गया कार्य को W। का के मतलब गुना, दर के मतलब समय से। P बराबर W भाई T। घबराना ये जैसे यूनिट और डायमेंशन में चल जाए। अब ऑब्जेक्टिव जैसे पूछेगा, उसके बाद ऐसा ही मात्रक और बीमा बताते रहेंगे, सब कुछ अपन हो जाएगा। सब कुछ क्या हो जाएगा? एक दिन में 2-3 गो टॉपिक बता देना, छोटा मोटा बात।
और 2-3 गो नहीं 12-13 गो टॉपिक आज पढ़ेबो, एकदम बलकत ज़्यादा नहीं, 12 बजते बजते छुट्टी कर देंगे। और तो छुट्टो तो मोबाइल पर देखी है, देश 17 सर्च करबो भोरे आल रहतो, और उतना तो खैर हिम्मत होते नहीं, ये सब पढ़ने के लिए देखती है तो आ जाता है अनुपमा सीरियल। गलत बोल रहे हैं। चलो ए डब्लू बाई टी याद कर जहिया, आराम से देखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताए होंगे, किस में बताए होंगे? कौन कलर? गुलाबी कलर ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताए होंगे भी बराबर डब्लू बटा आधे हैं, बताए होंगे। प्रति एकांक परीक्षण अब इसको अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहा, अरे तो याद करो होता है तब, होता है तब क्या होता है? भी बराबर, बोलो क्या बराबर? भी बराबर क्या होता है? डब्लू बटा, किन से मतलब है? डब्लू से। बोलेंगे डब्लू तो अकेले मिल तो ये बोलेगा मिलेंगे तुमको तो बताएंगे, और डब्लू बराबर क्यू गुना भी को बुलाएंगे। बोला दिया, बोलो क्या बराबर? डब्लू। फिर से बोलो क्या बराबर? डब्लू बराबर क्या है? क्यू इंटू भी। भाई या इंटू में अलग है बहन, कै बहन है? एगो कि दूगो? 4 गो। अब बड़ है कि छोट? बड़ तो तू ही ऐसे रमी, तो छोटकिन सब तो एकदम आधा दिमाग के हो जाएगा रे। बाई और इंटू में अंतर होता है। बोलो भी बराबर डब्लू बटा क्यू। बोलो डब्लू बराबर क्यू भी। डब्लू को देखो तो कुछ बुलाओ, डब्लू के जगह कुछ नजर आ रहा है? हाँ क्या नजर आ रहा है? क्यू और कौची भी, और टी तो बेचारी पहले ही से थी नहीं। एक फार्मूला और आ गया, P बराबर क्यू भी बटा टी। आई वो बकलोल आदमी है जरा कोई बकलोल नहीं कह सकता है। क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर पावर के लिए कौन फार्मूला होगा? तो 5 गो फार्मूला होगा। तो एगो और क्यू के जगह बुलाएंगे कि देखो टी के साथ तो अभी बेचारा के कोई छेड़ा छेड़ी नहीं कर रहे हैं, टी को छेड़ेंगे नहीं और क्यू को छोड़ेंगे नहीं, तो क्यू का जगह क्या रखेगा? अरे बोलो क्या रखेगा? और भी को अभी छेड़ना नहीं है, तो बोलो एजा से एगो और फार्मूला आ गया, कौन भी? अरे रे 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 नहीं छेड़े के नतीजा क्या हुआ? टी से टी एगो और फार्मूला आ गया, कौन भी आई। क्या आ गया? अरे बोलो ना क्या आ गया? ई एगो हुआ, एगो ई हुआ, एगो ई हुआ। क्या फार्मूला? 3। अभी तो बस शुरुआत है, डरने की क्या बात है। एगो आओ भी को देखता है तो भी को कहेंगे तुझे देख के दिल मेरा डोला, और कुलाम के नियम सॉरी ओम के नियम आके बोला। ओम का नियम क्या बोला? भी बराबर आई आर। बोलो भी बराबर। भी बोलेगा जा तो बोलेगा जय मत जो हमरा गम नहीं हो, कहे कि भी बराबर केरा न्योता दे दिए थे, आई आर गुना आई। अरे ये पहला ही से किसको छेड़े? किसको बाबू? भी को छेड़े और आई को छोड़े। आई गुना, बोलो आई गुना, अरे आई गुना आई। कौन स्क्वायर? आई स्क्वायर आर। एगो और फार्मूला आ गया। कौन छेड़ा गया था? भी। अब किसको छेड़ेंगे? आई को बोलेंगे, बोलेंगे रुक। आप क्या कीजिए? रुकिए। भी बराबर आई आर, तो बोलो आई बराबर क्या होगा? भी बटा आर। अरे रे छौड़ा रे, भी बराबर, अरे बोल ना भी बराबर, तो बोलो आई बराबर। एक बार और हमार तरफ से बोलो भी बराबर, तो आई बराबर, आई बराबर भी बटा आर। तो आई को बोलेंगे आप जाइए,
और किसको बोला ये भी बटा आर को, तो आई है कि आई स्क्वायर, ये भी बटा आर किसके जगह पर आया, आई स्क्वायर के जगह कि आई के जगह। अरे तोर मौसा यानी आई है कि भी बटा आर आई के जगह है कि आई स्क्वायर के जगह है, हाँ? अभी कुछ देर पहले आई स्क्वायर के जगह था। अब देखो आई की आई स्क्वायर, अरे आई की आई स्क्वायर है, तो भी बटा आर के स्क्वायर। अरे बोलो भी बटा इंटू कौची, बोलो इंटू, गलत बात की सही बात। अभी कौची आएगा बताओ, भी स्क्वायर बटा कौची है आर, एगो आर से आर खत्म हो गया, एगो आर से आर पार, एगो आर नीचे बच गए, भी स्क्वायर बटा। अब देखो तो क्या बराबर, पी बराबर कितना फार्मूला आया, डब्लू बाई टी क्यू भी बाई टी और भी आई, एगो और कौची होगा आई स्क्वायर आर, एगो भी स्क्वायर बटा। ये देखो आईएससी के परीक्षा में एरो पर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है, पी बराबर भी आई स्क्वायर बटा आर पर भी पूछ दिया है, और भी स्क्वायर बटा, ये 3 गो पूछा जा चुका है। ये तो लगता है भी आई बोला, अब ये भी इस बार भी पूछ लेता। अच्छा क्या आपको रटना पड़ा, अरे रटना पड़ा, बोलो देखो शक्ति क्या, कार्य करने का दर, बोलो कार्य करने का को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर फार्मूला पी बराबर डब्लू बाई, कार्य करने को डब्लू, का के मतलब गुना, दर के मतलब 1/, समय से, तो P बराबर डब्लू बाई टी, डब्लू के जगह क्यू भी बटा टी, क्यू के जगह आई टी, टी से टी खत्म, भी आई, भी के जगह आई आर तो आई स्क्वायर आर, आई भी बटा आर के स्क्वायर इंटू आर, तो भी स्क्वायर बटा। ये कैसे कैसे हुआ पता चला, नहीं चला? अरे चला या नहीं चला? नींद में कोई था नहीं, नींद में था तब यूनिट और डायमेंशन की ओर चलते हैं। बोलो यूनिट और कार्य को कहीं कहीं ऊर्जा भी, कार्य या ऊर्जा दोनों का मतलब क्या होता है, यहाँ जो कार्य जो होता है ना, ऊर्जा ही रहेगा वही कार्य में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। घबराना नहीं है, एगो काम और करना है। देखो तो चूंकि अभी अभी पता चला है P बराबर क्या बराबर डब्लू बाई क्या होता है, अरे बोलो P बराबर, अच्छा P के मतलब क्या है, शक्ति, अरे बोलो P का मतलब, और W का मतलब कार्य, बोलो W का मतलब, और T का मतलब, तो शक्ति बराबर क्या बराबर, अरे बोलना है क्या बराबर, क्या होता है, कार्य बटा, बोलो कार्य बटा, बोलो कार्य का किसका, कौन मात्रक, बगल वाले समझावे जानने मारे, कार्य का कौन मात्रक, एसआई मात्रक जूल होता है, और जूल को जे के द्वारा सूचित किया, जूल को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, जे के द्वारा। और एगो क्या है, समय दिख रहा है, समय का कौन मात्रक, सेकंड होता है। बोलो समय का एसआई मात्रक सेकंड को किसके द्वारा, अरे किसके द्वारा, एस के द्वारा दर्शाया। बोलो कार्य का एसआई मात्रक जूल, फिर से ध्यान दो, बोलो कार्य का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक,
बोलो जूल बटा सेकंड को जूल बटा सेकंड को वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? ये वाट के जेम्स वाट के नाम पर आधारित है। अब आपसे पूछेगा शक्ति का कौन मात्रक क्या होता है? वाट। ऑब्जेक्टिव को और पूछेगा जूल बटा सेकंड को क्या कहा जाता है? अरे सब बोलो जूल बटा सेकंड को। अरे बोलो जूल बटा सेकंड को क्या कहते हैं? बोलो जूल बटा सेकंड को। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक जूल बटा सेकंड को क्या कहते हैं? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक। अब एगो बात है विमा का। किसका? उज्जर रंग से रंग लेते हैं। बोलो कार्य का बीमा। किसका बीमा? ml² और t पर पावर -2 का कौन ब्रैकेट। अब आपसे पूछेगा कार्य का बीमा क्या होता है? ml² t पर पावर -2 और समय का बीमा क्या होता है? t। क्या? t अन्य कुछ तो t पर पावर 1। अब कुछ नहीं करना है। किसका बीमा बताना है? अरे रे घेर के रखना। किसका बीमा बताना है? शक्ति का। कि कहें घूस लेके आया है जे बोलता नहीं है तू लोग। किसका बीमा बताना है? हाँ? अरे बोल सब। किसका बीमा? बराबर किसका? कार्य का बटा समय का। बोलो कार्य का बटा। बोलो कार्य का बटा। बोलो कार्य का बीमा क्या होता है? ml² t पर पावर का कौन ब्रैकेट। बोलो समय का बीमा क्या होता है? अरे बोलो समय का बीमा t पर पावर 1। फिर से ध्यान दो। कार्य का बीमा क्या होता है? ml t पर पावर। और समय का बीमा t पर पावर 1। ऐसे करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ml² t पर पावर -2। नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में। बोलो नीचे पावर प्लस तो ऊपर जाके। ये बोलेगा हम नीचे नहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो इसको बोलेंगे जय मत जो हमरा गम नहीं हो चल गले आओ। t पर पावर -1। देखो t पर पावर -2 है और t पर पावर क्या है? -1। गुना में पावर जुटता है। बोलो गुना में पावर क्या आएगा बाबू? ml² t पर पावर -2 और t पर पावर -1 क्या हो जाएगा? t पर पावर -3। क्या हुआ पता चला? गुना में कौन जुटता है? पावर। ऐसे ऐसे नहीं करो, खाली बोलबो करो कुछ। बोलो तो ml² t पर पावर -3। इसका कौन ब्रैकेट? इसका कौन ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। एजा तक में कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब आराम से बोलो कि बोलो पावर का बीमा क्या होता है? ml² t पर पावर -3। बोलो ml² t पर पावर -3 का कौन ब्रैकेट? अब यहाँ से कई गो बात क्लियर हो गया? 4 गो। पहला SI परिभाषा, दूसरा फार्मूला, तीसरा SI मात्रक, चौथा बीमा। अब कुछ नहीं करना है। यहाँ डायरेक्ट एकदम बोलेगा जानू तू लेट हो गई, डायरेक्ट यह सेट हो गए। देखो प्रति एकांक समय में दोसर मेथड से यहाँ लिखल हो परिभाषा। प्रति का मतलब ये एकांक समय में तो कौन चीज? प्रति एकांक समय में उत्पन्न या खपत विद्युतीय ऊर्जा को। विद्युतीय ऊर्जा को यहाँ कौची कर रहा है? W को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौन मेथड आपको परिभाषा आसान लगा?
पहला मेथड कि दूसरा मेथड? अरे हम बताएं जो मेथड की मेरा बुक में लिखल था जो दो ये हो आसानी है हो। देखो ऐसे पढ़ेगा, बोलो प्रति, इसको क्या पढ़ेगा? प्रति एकांक। क्लास है तुम लोग का आज। प्रति एकांक समय में, बोलो प्रति, अरे बोलो ना, प्रति उत्पन्न या खपत ऊर्जा को, उत्पन्न या क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति। इसे P के द्वारा सूचित किया, बोलो P बराबर W/T। किताब में लिखल है P बराबर W/T। W के जगह पर कौची लिखल है? QV/T। Q के जगह कौची? IT। तो यहाँ कौची आ जाएगा? VI। अरे T से T कैंसिल। Q बराबर यहाँ कौची रखेगा? IT। V बराबर क्या लिखेगा? IR। तो यहाँ क्या हो जाएगा? I² R। और R के जगह क्या लिखेगा? V/I। R के जगह क्या लिखेगा? V/I। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा बताओ? VI। ये सब कैसे हुआ? तो इसके लिए कहाँ संपर्क करें? यहाँ संपर्क करें। क्या सब कुछ क्लियर है कि क्लियर है? क्लियर है। ये कैसे कैसे आया है? अब थोड़ा सा चलते हैं। अब विद्युत शक्ति का कौन मात्रक? क्या बताएं? वाट। वाट किसको कहता है? जूल/सेकंड को। बोलो वाट किसको कहता है? बोलो वाट किसको कहता है? जूल/सेकंड को क्या कहा जाता है? एक आवाज में, जूल/सेकंड को। बोलो इसका विमीय सूत्र, बोलो इसका क्या होता है? mls को T⁻⁻3। बोलो इसका विमीय सूत्र क्या होता है? ml² T⁻⁻3। एक बात और है, इसका अन्य मात्रक किलोवाट घंटा और अश्व शक्ति HP होता है। देखो किलो, देखो SI मात्रक क्या होता है? वाट। बउआ ये क्या लिखा हुआ है? पढ़े आता है? अरे सब एक आवाज में पढ़े आता है? अरे क्या लिखा हुआ है? फिर से बोलो क्या लिखा हुआ है? शक्ति। इसका कौन मात्रक? SI मात्रक। बोलो इसका कौन मात्रक क्या होता है? वाट। सॉरी वाट। SI मात्रक वाट। अन्य मात्रक जो होता है वो होता है किलोवाट। कौन वाट? किलोवाट। अरे किलो वाट। किलोवाट को क्या कहा जाता है? KW। किलोवाट को KW। या तो होता है अश्व शक्ति। क्या? इसको हॉर्स पावर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? HP। 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। बोलो 1 किलोवाट में कितना होता है? बोलो 1 किलोवाट में। और 1 HP में होता है 746 वाट। आप लोगों के घर में जो मोटर उटर होता है वो HP में होता है। आपका घर में जो नहीं कहता है 1 HP का मोटर है, 2 HP का मोटर है, यानी कि शक्ति का प्रतीक कौन है? घोड़ा। 1 HP का मतलब 746 वाट। एक आवाज में बोल तू लोग। 1 HP का मतलब 746। इसका मतलब हुआ कि एक स्वस्थ घोड़ा के पास जो शक्ति होता है ना वो 746 वाट होता है। बोलो एक स्वस्थ घोड़ा के पास कितना शक्ति होता है? 746 वाट। फिर से प्यार से एक आवाज में बोले, एक घोड़ा के पास कितना शक्ति होता है? 746। अगर आप 2 HP के मोटर घर में काम ले रहा है कर मतलब 2 घोड़ा रख ले है तो 2 घोड़ा के बदल सकते। गांव में पहले आटा पिसाता था ना, आटा नहीं पिसाता था, गेहूं पिसाता था। गेहूं पिसाने के लिए जो मोटर रहता था ना, नहीं कहता 7.5 HP बनाओ। इसका मतलब जितना शक्ति 7.5 घोड़ा क्या है ना, पढ़ल लिखल भाषा में वो कह रहा है कि हम 7.5 घोड़ा रख लें। और अब जो पॉपुलर है वो KW पॉपुलर है। जनरेटर लाता है तो KV बोलता है, इसी KW को KV बोला जाता है। यानी कि 1 KV ज़्यादा है कि 1 HP ज़्यादा है? KV में 1000 वाट, KW को KV, W के वह पढ़ रहा है। नींद आ रहा है? वह नींद आ रहा है।
तो नींद आ रहा हो तो आँख बंद कर लो, और बाद बोलो कि किलो वाट बड़ा है कि एचपी बड़ा है? अरे बोलना, किलो वाट बड़ा है कि एचपी? एक किलो वाट में कितना घंटा और एक एचपी में? तो आंखों बंद करे लगी। अरे गधा कहीं का, नानी घर फूफा घर में अंतर हो रहा है। एंगस्ट्रम आपका लंबाई का यूनिट है, तो एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप एंगस्ट्रम को बुलाइएगा किस में? नैनोमीटर में बुलाइए, माइक्रोन में बुलाइए, वो लंबाई को दर्शा रहा है। यहाँ किलो वाट हो, वाट हो और एचपी हो, सबके सब किसको बता रहा है? शक्ति को बता रहा है। तो सेम क्वांटिटी के साथ में लाइएगा। एंगस्ट्रम चल जाएगा किसको? लंबाई को बताएगा। बोलो एंगस्ट्रम किसको बताएगा? अरे बोलो एंगस्ट्रम किसको बताएगा? एजा तक में जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एजा तक भी अगर घबराई में मज़ा आ रहा है तो अच्छा, नहीं मज़ा आ रहा है तो बोलो 1 HP। बोलो कौन? 1 HP बराबर कितना वाट होता है बताओ? 746। 746। अब घबराए के कोई ज़रूरत? अब करें विद्युतीय ऊर्जा को क्या करें? परिभाषित। इसका कौन मात्रक? SI मात्रक किया और बीमा को बताएं। याद रखना कौन ऊर्जा? जो बताया ना, देखो कौन ऊर्जा? विद्युतीय ऊर्जा। बात बंद है, नींद आ रहा है। आप लोगों को बहन लोग क्या दिक्कत है? घर के याद आ रहा? मम्मी रहती है रूम पर, तो मम्मी ने तो मम्मी के याद नहीं आता होगा। तू लोग इसको लास्ट बतबे दो। नहीं, अब एरा छोड़ेंगे तो ये नाराज हो जाएगी, इसलिए इसको मनाना भी है। बोलो कौन ऊर्जा? इसको U से या W से ये बतबल हो। किसी परिपथ में, किसी परिपथ में धारा जारी रखने के लिए, धारा जारी रखने के लिए, धारा क्या रखने के लिए? जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा बोलो तो कार्य, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या स्रोत को जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत शक्ति कहा, सॉरी उसे विद्युतीय ऊर्जा कहा। जो कार्य करना पड़ता है, जैसे बोलेगा, जैसे इसको हम जले रहने के लिए सोर्स को कुछ काम करना पड़ता होगा, वो या तो वहाँ बैटरी लगा हुआ है, तो जितना इसको जले रहने के लिए, कंटिन्यू रहने के लिए जितना इसको कार्य करना पड़ा वही उसका क्या है? ऊर्जा। अब देखो का अर्थात विद्युतीय ऊर्जा को कौन से? W से। याद होगा V बराबर W बटा Q। V बराबर W बटा, अरे ये विद्युत विभव में बताए थे। तो देखो तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर IT बतबल है बाबू। तो ये क्या हो गया? VIT कौचे? अरे VI, ये जो आ गया VI, एगो W बराबर VIT भी आ गया। ये जब बगल में लिखेंगे V बराबर IR, तो बोलो V बराबर IR रखिएगा, क्या हो जाएगा? IR गुने IT क्या आ जाएगा? I स्क्वायर। W बराबर एगो और आ गया I स्क्वायर। I बराबर रख देगा V बटा R, तो क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बटा R स्क्वायर और कौची R से R पार, तो W बराबर क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बटा R इंटू T। अनेक शब्दों के लिए जैसन सोचले रहनी औसन धनिया मोर बानी, यह कहानी हो गई न रे। H बराबर I स्क्वायर RT, VIT और कौची V स्क्वायर बटा R इंटू T। उसमें भी क्या है? ऊर्जा है।
तो दोनों के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, सेम। आराम से देखो ना, डबल भी बराबर, देखो ना आराम से, भी बराबर क्या है, W बटा Q, तो W बराबर Q भी, Q बराबर IT, बोल Q बराबर तो VIT, बोलो V बराबर IR, तो I स्क्वायर RT, I बराबर V बटा R, I बराबर तो V स्क्वायर बटा R इंटू T। कैसा लगा? विद्युतीय ऊर्जा का कौन मात्रक, SI मात्रक क्या होता है, जूल, और इसके विमीय सूत्र क्या होगा, ml स्क्वायर T पर पावर माइनस, जो कार्य का होगा वही ना होगा। और देखो इधर कार्य का क्या बताए हैं, देखो मगर प्यार से कने चल गई। देखो कार्य का क्या बताएं, ml स्क्वायर T पर पावर, इसका अन्य मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ये बड़ी सुंदर बात देखने में लग रहा है, बोलो किलोवाट घंटा, बोलो वो विद्युतीय ऊर्जा या किसका ऊर्जा। एक बार ने कम से कम 20 बार पूछा है आईएससी के एग्जाम में कि किलोवाट घंटा, बोलोगा किलो वाट घंटा, बोलो किलोवाट, इसको क्या बोलेंगे, KWH, बोलो इसको क्या बोलेंगे, बोलो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। अरे किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, एक आवाज में बोलो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, फिर से बोल, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। कोई दिक्कत, बोलो 1 KWH बराबर 1 KW, K का मतलब किलो, किलो का वैल्यू 10 पर पावर 3, वाट W के मतलब वाट, वाट किसको कहते हैं, जूल बटा सेकेंड को। 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकेंड से सेकेंड। देखो तो ये क्या आ गया बाबू, 36 पर कै जीरो, 3 आ 2 5 जीरो, काहे 5 जीरो होले पता चला, इतना जूल। अरे 10 पर पावर 3 के मतलब 1000, आई 2 3 2, तो ये आ गया 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। और इसको 10 से भागा और 10 से गुना करेंगे, आएगा 3.6 और गुना 10 पर पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 पर पावर। तो बोलो 1 KWH, बोलो 1 KW में कितना जूल होता है, 3.6। ऑब्जेक्टिव यह पूछा है कि 1 KWH में कितना जूल होता है, 3.6 गुना 10। फिर से ध्यान दो, KWH, K का मतलब किलो, अरे बोलो K का मतलब किलो का वैल्यू 10 पर पावर 3, W बोलो तो जूल बटा सेकेंड, और घंटा बोलो तो 3600 सेकेंड। कितना आ गया, 3 जीरो ई हो गया, 2 जीरो ई, 36 पर कै जीरो, 36 गुना 10 पर पावर 10 पर पावर 5 ना होगा, हो 3 2 5। अब एजा कुछ नहीं किए हैं, 10 से भागा और 10 से नहीं कुछ था, 10 पर पावर 1, 5 1 6 और 36 बटा 10, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। आई KWH याद रखना, KWH को BOT कहा जाता है, इसी को बोला जाता है 1 यूनिट बिल। जब आपका 1 यूनिट बिल आता है तो यह है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। अगर आप एनर्जी यूज कर लीजिएगा, उसी को बोला जाता है BOT। BOT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोलो बोर्ड ऑफ ट्रेड। फिर से बोलो BOT का पूर्ण रूप क्या होता है, फिर से बोलो BOT का पूर्ण रूप बोर्ड ऑफ ट्रेड। फिर से बोलो BOT का पूर्ण रूप। एक BOT का मान कितना होता है बताओ, 3.6 गुना 10 पर पावर किलो, KWH किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। बोलो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, इन्हीं की बाट दिखे तो तू शक्ति के मार देना, ये गलती नहीं करना। बाट दिखेगा तो किसको मारना है, शक्ति को नहीं मारना है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, बोलो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा को BOT कहा जाता है। 1 KWH का मान कितना होगा, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 1 BOT में कितना जूल होता है,
अब आराम से दिख रहा होगा कि इसका SI मात्रक जूल होता है, विमेय सूत्र ये होता है। याद रखना विद्युतीय ऊर्जा का बड़ा मात्रा क्या होता है? किलोवाट घंटा। बोलो किलोवाट। kWh को BOT कहा जाता है। बोलो kWh को BOT कहा, फिर से ध्यान दो, kWh को BOT कहा। एक kWh के मतलब एक BOT बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। कैसे आया? kWh, k का मतलब किलो, किलो का मतलब 10 पर पावर 3, जूल बटा सेकेंड, ये 3600 सेकेंड। देखो जी, सेकेंड से सेकेंड 2 जीरो और 3 जीरो, कितना आ गया? 36 पर कई जीरो और ये कौची जूल। 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। 10 से भागा और 10 से गुना, 10 पर पावर 5 जूल। गुना में पावर जुटता है 36 बटा 10, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। गलत बात की सही बात, गलत बात की। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ईमानदारी से बोल, कैसन लगा? हैं धीरे धीरे और कहीं तो हम की कहें सांझ कर दियो की कहता है, खत्म कर दें। कहा था नाश्ता वास्ता करवा के फिर शुरू कर। हाँ 5 दिन लगातार 2-3 घंटा पढ़ा देते हैं। कहा कि देखो रटवाना नहीं ना है। जो ऑनलाइन यहाँ तक क्लास किया है, कमेंट बॉक्स में प्यार से एक बार आई लव माई इंडिया लिख दो। और तू लोग होशियार होगा, जो जैसे देखता होगा वो डायरेक्ट लिख देता होगा आई लव माई इंडिया।